हेलो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है इस वीडियो में उसमें हमें दे रखा है कि एक बीकर है जिसमें दो बॉल्स को एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच करके डाल दिया गया है और इस बीकर में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी dW है और बॉल ए की डेंसिटी क्या है dA और बॉल बी की डेंसिटी dB है। तो फ्रेंड्स हमें डेंसिटीज़ का रिलेशन बताना है कि dA ज़्यादा है या dB ज़्यादा है dW। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। dA इज लेस देन dF, इसको dW को dF कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो dA इज लेस देन dF और dA इज ग्रेटर देन dF, dB इज ग्रेटर देन dF और dA प्लस dB dF। तो फ्रेंड्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि इन इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग हैज़ टेंशन। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि बॉल ए जस्ट ऊपर जाना चाह रही होगी, जस्ट ए ऊपर जाना चाह रही होगी और बॉल बी भी जस्ट नीचे जाना चाह रही होगी। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। उसी केस में फ्रेंड्स जो टेंशन है वो इसमें इस स्ट्रिंग में हो सकता है, अदरवाइज ये स्ट्रिंग जो है लूज़ हो जाएगी। डेंसिटी ए बॉल ए की डेंसिटी क्या है dA, बॉल बी की डेंसिटी dB है और फ्लूइड की डेंसिटी dF है। तो फ्रेंड्स अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं बॉल ए का, तो फ्रेंड्स अपथ्रस्ट फोर्स इस बॉल ए को ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा होगा, और इसका वेट WA नीचे ले जाना चाह रहा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो टेंशन T है वो भी इसको नीचे ले जाना चाह रही होगी, ऑल राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर टेंशन पॉजिटिव है तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बराबर होगा वेट और टेंशन के सम के। अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होगा वेट और टेंशन के सम के, जस्ट इक्वल। अब फ्रेंड्स मैं जस्ट इक्वल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपथ्रस्ट फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए इसके वेट और टेंशन के सम से। तो फ्रेंड्स अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? अपथ्रस्ट फोर्स होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। तो ये होता है अपथ्रस्ट फोर्स। तो लिख लिया फ्रेंड्स V इंटू रो एफ इंटू जी इक्वल टू वेट कितना होगा फ्रेंड्स? वेट क्या होगा इसका? मास इंटू ग्रेविटी, और मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो क्या हो गया? V इंटू रो ए इंटू जी। अब फ्रेंड्स V और V इसलिए लिया है क्योंकि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? बॉल की वजह से हुआ है। तो इसलिए बॉल का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड दोनों ही सेम होंगे, इसीलिए यहाँ पर भी लिया है और यहाँ पर भी लिया है। तो V इंटू रो ए इंटू जी, तो ये मास बन गया, तो ये mg बन गया, प्लस टेंशन T। तो फ्रेंड्स रो एफ क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी D है, dF दे रखी है, तो इसको VDF लिख लिया, और ये G इक्वल टू V रो ए को हमने क्या कर लिया? dA कर लिया इंटू G प्लस T। अब यहाँ से टेंशन कितनी आ गई फ्रेंड्स? इसको इधर ले आओ, तो
वी डी एफ जी माइनस वी डी ए जी, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, बी का जो बॉल बी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस पे क्या हो रहा होगा, इस पे अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इस पे अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा और टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रही होगी, टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रही होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बात ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये बॉल है, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग हो गई और ये बॉल हो गई। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ, तो फ्रेंड्स यही वो फोर्स है जो इस बॉल को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेंशन को ऊपर की तरफ बनाया है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा यूबी और टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ टी, और इसका वेट कहाँ किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। इसी केस में फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो निगेटिव ना हो, इसी केस में ऐसा हो सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन निगेटिव ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स जब ये बॉल अगर जैसे जब स्ट्रिंग जो है, जब स्ट्रिंग इस बॉल पे ये बॉल जब स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तब स्ट्रिंग इस बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। जब ये बॉल ऐसा सिचुएशन, ये स्ट्रिंग सोचिए ये स्ट्रिंग है, तो फ्रेंड्स जब ये बॉल स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तब बॉल जो है ना, ये बाई बॉल ऑन स्ट्रिंग फोर्स है। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग क्या करेगी, बॉल के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, स्ट्रिंग जो है बॉल के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ये कौन लगा रहा है, ये वेट लगा रहा है। और फ्रेंड्स बॉल और बॉल तो और ये जो स्ट्रिंग के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, बॉल। और ये फ्रेंड्स अगर निगेटिव कब नहीं होगा, जब ये जो वेट है वो सफिशिएंट हो इस टेंशन को प्रोवाइड करने के लिए और इस अपथ्रस्ट फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये टेंशन और ये अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होगा वेट के, बॉल के वेट के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या आ जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स हमें पता है क्या होता है, वी डी एफ जी। वी क्या है, बॉल का वॉल्यूम, तो टी प्लस वी डी एफ जी इक्वल टू वी डी बी जी। जिस तरह से उसका वेट लिखा था उसी तरह से इसका वेट लिख लो, है ना। उसका वी डी ए जी हो गया था, इसका वी डी बी जी। तो यहाँ से टेंशन क्या आई, वी डी बी जी माइनस वी डी एफ जी माइनस वी डी एफ जी। अब फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों ही बराबर हैं, एक ही स्ट्रिंग की टेंशन है, एक ही स्ट्रिंग में जो टेंशन है टी वही है। तो फ्रेंड्स इक्वेटिंग टेंशन फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, वी डी एफ जी माइनस वी डी ए जी इक्वेशन 1 से इक्वल टू वी डी बी जी माइनस वी डी एफ जी इक्वेशन 2 से। तो क्या आया, डी एफ माइनस डी ए इक्वल टू डी बी माइनस डी एफ। तो यहाँ से 2 डी एफ किसके बराबर आ गया, डी ए प्लस डी बी के। 2 डी एफ किसके बराबर आ गया, डी ए प्लस डी बी के। तो फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो डी ए है उसको ऊपर की तरफ जाना है, डी ए को ऊपर की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स ऐसा कब होगा कि ये बॉल जो है ऊपर की तरफ जाए। ऐसा फ्रेंड्स तभी हो सकता है जब डेंसिटी ऑफ दिस बॉल
डेंसिटी ऑफ दिस बॉल इज लेस देन फ्लूइड। तो फ्रेंड्स लो डेंसिटी वाला मटेरियल, लो डेंसिटी वाला सॉलिड क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इस तरह से पानी की, जैसे प्लास्टिक की खाली बोतल को पानी में डालो तो वो ऊपर की तरफ भागती है क्योंकि उसके अंदर की डेंसिटी कम होती है, वैसे ही ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ भागेगी। तो फ्रेंड्स पहले ये कंडीशन क्या हो जाएगी, डी ए लेस देन डी एफ, ये ट्रू हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, और इसको फ्रेंड्स ऊपर अल्टीमेटली जाना भी था, इस बॉल को ऊपर जाना भी था क्योंकि फ्रेंड्स ये ऊपर की तरफ भागेगी और ये बॉल नीचे की तरफ भागेगी, तभी तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, बात करें अगर बॉल बी की, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस बॉल को नीचे की तरफ जाना है, इस बॉल को नीचे की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स नीचे की तरफ तो ये तभी जाएगी जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, किससे, फ्लूइड से, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो फ्लूइड की डेंसिटी से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, डी बी ग्रेटर देन डी एफ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब ये तीनों कंडीशन मैच करेंगी तो क्या होगा, ये दोनों बॉल फ्लोट कर रही होंगी, है ना, सॉरी हाँ फ्लोट ही कह सकते हैं, दोनों ही बॉल फ्लोट कर रही होंगी और स्ट्रिंग में टेंशन नॉन ज़ीरो होगा। तो फ्रेंड्स यही था इस क्वेश्चन में, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।